जय हिंद एमएनएस एस्पिरेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं आज आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत भर भर के कमेंट्स कर रहे थे कि मैम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता दिया, सारी चीज़ें बता दी। और आप एक कमेंट यहाँ भी देख सकते हो, आप खुद देख लो कि यश शांसी ने कमेंट किया था कि मैम एमएनएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एंड में यू आर एलिजिबल लिख कर आ रहा है बट सबमिट का कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे आपने वीडियो में बताया था व्हाट टू डू नाउ मैम। तो पहले तो मैं उस पर्सन को थैंक्स करूंगी जिन्होंने कमेंट किया है, और ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए ताकि आपकी क्वेरीज जो है वो टाइम टू टाइम सॉल्व होती रहें और आप अपनी प्रिपरेशन पे बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सको। तो अब मैं इसका आंसर भी बताऊंगी और सभी एस्पिरेंट्स का डाउट भी क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एस्पिरेंट्स, आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि क्या एमएनएस 2024 के लिए रजिस्ट्रेशंस जो है वो स्टार्ट हो गए हैं या नहीं स्टार्ट हुए हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे ना, तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को मिलकर सॉल्व करते हैं। ये जो ऑफिशियल जॉइन इंडियन आर्मी पे नोटिफिकेशन आई थी, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ रिगार्डिंग योर बीएससी नर्सिंग कोर्स 2024। ठीक है, इसमें बताया हुआ था कि फीमेल एस्पिरेंट्स आर एलिजिबल एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, बट आपने इसमें एक पॉइंट ध्यान नहीं दिया, उस दिन मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी कैंडिडेट्स की, राइट। तो शॉर्ट लिस्टिंग वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डन थ्रू नीट यूजी 2024 स्कोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब कि नीट यूजी के स्कोर्स जरूरी हैं आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, और द रेफरेंस नंबर्स ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर स्क्रीनिंग प्रोसेस विल बी डिस्प्लेड एट द वेबसाइट एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर द CBT psychological assessment test interview and further medical examination at the base hospital Delhi Cant and admit cards will be downloaded from the above website। मतलब आप अपने डैशबोर्ड से ही अपने एडमिट कार्ड्स भी डाउनलोड कर पाओगे। तो ये बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई ना, अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पूरा क्लियर होने वाला है। तो आपने ये देखा होगा, ठीक है, हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द नीट यूजी 2024 may register through this official website of Join Indian Army, that is www.joinindianarmy.nic.in, in which will be accessible only after the declaration of NEET UG 2024 results, right? तो ये तो यहाँ से खुद ही क्लियर था कि जब आपके नीट के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे तभी आप एसेस कर पाओगे फर्दर अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। अब बात आती है कि मैम आपने तो सारा प्रोसेस बता दिया था, सारा कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, हम लोग लगे हुए थे उतने टाइम से, तो मैंने आपको उस टाइम भर भी बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि बेटा अब भी ना ये केवल एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जो आपको कंप्लीट करना है। अभी आपके लिए एप्लीकेशन के जो प्रोसेस है ना, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो अभी तक नहीं आए हैं रिगार्डिंग योर एमएनएस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये बहुत आज बात क्लियर हो गई, सभी एस्पिरेंट्स को समझ में आ गया होगा कि मैंने किस बारे में बात करी थी। मैंने आपसे केवल रजिस्टर करने के लिए बात करी थी, ना कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करने की, राइट। तो अब से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करना ये वीडियो, ताकि उनका भी ये डाउट क्लियर हो सके। बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि ऐसा तो नहीं डेट्स निकल गई, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी कुछ टेक्निकल एरर्स हो रही है, मेरे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो बहुत सारे बच्चे परेशान थे, तो मैंने आज इस बात को क्लियर कर दिया कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलहाल नहीं आए हैं। और ये रही ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट, जिसको आप ओपन करोगे उसका होम पेज कुछ इस तरह से दिखेगा, और उसके बाद आपको कहाँ पर जाना है, ऑफिसर्स एंट्री, ऑफिसर्स कैडर ज्वाइन करना है ना, तो ऑफिसर्स एंट्री अप्लाई लॉगिन पे जाओगे। उसके बाद आपके सामने पेज ओपन होगा जिसपे मैंने आपको बताया था कि न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पर जाओगे, और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो तो आप इस ऑप्शन से लॉगिन कर लोगे अपने डैशबोर्ड में, राइट। तो ये सारी चीजें तो क्लियर थी ना, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है किसी को? कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बस अपना अकाउंट मैंने आपको क्रिएट करने के लिए बोला था, ठीक है, कि अगर आप अपना अकाउंट यहाँ क्रिएटेड रखोगे तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन सारी एंटर्ड रहेगी। लास्ट मोमेंट क्या करना होगा, नीट यूजी स्कोर कार्ड अपलोड, साथ में आपको फर्दर पेमेंट का प्रोसेस, एंड आपका सबमिट हो जाएगा एप्लीकेशन टाइम से। तो ये प्रोसेस इजी हो जाएगा। अब क्या होगा, बहुत सारे बच्चे एकदम से आएंगे नीट रिजल्ट के बाद और इसमें लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, तो ये प्रॉब्लम करेगा। जो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाला जो पॉइंट है ना, न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर सर्वर की इशूज शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब जो ऑलरेडी पूरे प्रोसेस को, लंबे चौड़े प्रोसेस को कंप्लीट कर चुका है, ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है, वो क्या करेगा, सीधे आएगा, लॉगिन करेगा, डैशबोर्ड पे जाकर पेमेंट करेगा एंड प्रोसेस कंप्लीट। तो इसीलिए इस प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाई थी और दिखाई
दिखाई थी, जो कि मैंने अपने MNS क्लासेस बाय सेंचुरियन के चैनल पर भी अपलोड कर दी थी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे तो सारी नोटिफिकेशन टाइम से मिलेंगे, अपडेट्स टाइम से मिलेंगे। और ये वो वीडियो था हाउ टू रजिस्टर फॉर MNS 2024। 15 मिनट के इस डिटेल्ड वीडियो में मैंने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कैसे कैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आपने और भी एग्जामिनेशन के बारे में सुना होगा, जैसे SSC ने अभी रिसेंटली शुरू किया है OTR सिस्टम अपना। तो अब जनरली सारे ही एग्जामिनेशन जो बड़े पोर्टल्स हैं लाइक UPPSC, UPSC, सभी OTR से चलने वाले हैं। मतलब आप वंस इन अ लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन है, आपको एक बार रजिस्टर करना है अपने आधार कार्ड, अपनी डिटेल्स के साथ। अब क्या होगा, आप जब भी किसी फर्दर एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे तो आपके डैशबोर्ड में एक्टिव एग्जामिनेशन शो करेगा। आप डायरेक्टली जाकर सिर्फ अप्लाई करोगे ना, उसकी कुछ जो एडिशनल डिटेल्स वो मांग रहा है उसको फिलअप करोगे एंड रेस्ट विल बी योर डेटा विल बी रेस्ट सेव्ड। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस के लिए OTR सिस्टम लेकर आए। कौन सा सिस्टम लेकर आए? OTR सिस्टम। ठीक है, तो इसी तरीके से ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे भी आपको लॉग इन कर लेना है, ताकि आपको क्या चीजें हो जाए, क्लियर हो जाए सारी चीजें, राइट। तो एस्पिरेंट्स, आई होप आई हैव मेड इट क्लियर कि अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म्स तो नहीं आए हैं, बट अपना अकाउंट आपको रजिस्टर कर लेना है। लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना है। सर्वर्स की इशू होंगी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारी इशूज और खड़ी हो जाएंगी। तो उससे बेटर क्या है, अभी हम राइट टाइम में अभी हम करके अकाउंट क्रिएट करके उसको लीव कर दें। और अगर कोई भी क्वेरी आपको और भी लगती है, कोई भी समस्या आती है किसी तरीके की, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9795977776। ठीक है, अगर आप देहरादून सेंटर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप देहरादून सेंटर भी कांटेक्ट कर सकते हैं 9795977779, लास्ट में 9 और लास्ट में 6। ठीक है, ये आपका देहरादून के लिए नंबर है। ठीक है, और ये आपका लखनऊ के लिए नंबर है, राइट। तो आप किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि MNS जो CBT बैचेस है ना, हमारे जो MNS CBT के बैचेस हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स बची हैं। मतलब किसी भी वक्त हम एडमिशन्स क्लोज कर देंगे। तो प्लीज़ क्या करना है, आपको जल्दी से एनरोलमेंट ले लेना है, अपनी अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट मई ओवर होने वाला है। जून का एक पूरा मंथ आपके पास होगा। आपको नहीं पता जुलाई में कब आपके फॉर्म्स आएंगे, कितने टाइम बाद आपका तुरंत एग्जाम CBT का शेड्यूल कर दिया जाएगा। बिकॉज ये माना जाता है कि जब नीट का एग्जाम 5 मई को हो गया था ना, तो 5 मई से 5 जून 1 मंथ हो गया, और 5 जून से 5 जुलाई 2 मंथ्स हो गए। ऑलरेडी हमने 2 मंथ्स दे रखे थे बंदे को कि वो CBT की तैयारी कर ले। तो आपको क्या करना है ना, अभी इस टाइम को यूटिलाइज करना है। तो यूटिलाइजेशन कैसे होगा कि आप एनरोलमेंट ले लोगे। ठीक है, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस हैं। तो जल्दी से एनरोलमेंट ले लो और अपनी तैयारी करो, और साथ में मुझे कमेंट्स जरूर करते रहना, ताकि मैं आपकी टाइम टू टाइम क्वेरी सॉल्व कर सकूं। जय हिंद। क्या आप भी आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर बनना चाहते हैं? तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आज ही जुड़ दे सेंचुरियन के 21 डेज SSB बैच के साथ, जहां आपको मिलता है रेगुलर PPDT सेशंस और साइकोलॉजी टेस्ट्स की तैयारी के साथ ही मॉक इंटरव्यूज और कॉन्फ्रेंस का एक्सपोजर। GTO की बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए इंडियाज लार्जेस्ट GTO ग्राउंड फ्री रणनीति बुक ऑथर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट शिशिर दीक्षित, सर CPSS ट्रेनिंग बाय रिटायर्ड एयरफोर्स पायलट, free spoken English daily profile mapping by psychologist Shishir Dixit sir, individual guidance and personalized feedback, military awareness by Major Gain Sabharwal sir, rigorous PPNDT, GPE, GD lecturate, OIR practice और Chief SSB mentor sir Shishir Dixit के नेतृत्व में एक्सपर्ट पैनल का गाइडेंस। तो आज ही एनरोल करिए सेंचुरियन के 21 डेज SSB इंटरव्यू बैच में।